हेलो एवरीवन, हाउ यू आर डूइंग। तो भाई कल रात था मैच बिटवीन एमआई एंड आरआर। वो मैच आरआर ने जीत लिया एंड नाउ दे आर थ्रू टू प्ले ऑफ्स। ऑनेस्टली दे कम्प्लीटली डिजर्व इट। भाई जैसा पंजाब खेली है लास्ट वाले मैच जो थे, वी ऑनेस्टली डोंट डिजर्व टू गो थ्रू। और अगर हम चले भी जाते तो भाई मुझे कोई अच्छी फीलिंग आ नहीं रही थी। बट टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, तो आज बात करने वाले हैं 3 रीजन जो पंजाब ने अगर फिक्स नहीं किए तो दे आर नेवर गोना विन एन आईपीएल ट्रॉफी। Actually, it's a bonus for you. I'm gonna talk about 5 things. दो जो है वो इतने मेजर पॉइंट्स नहीं है, बट अगेन इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल प्लीज मेक श्योर यू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है बहुत ही ऑब्वियस, वो है हमारी फील्डिंग। तो भाई पंजाब के आफ्टर द एसआरएच मैच जो था, जिसमें शशांक ने बहुत सारे कैच छोड़े थे, प्रभ सिमरन ने स्टंपिंग भी छोड़ी थी जिस मैच में, उस मैच के बाद भाई हमारी कैच एफिशिएंसी थी 71%। उसके बाद मेरी देखने की हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं देख लूं कि हमारे कैच रेटिंग क्या चल रही है, ना मैं देखना चाहता हूं। इट वाज लोएस्ट इन द लीग देन, और उसके बाद तो भाई और भी कम होगी। उसके बाद जैसा हम खेले हैं और जैसी फील्डिंग हुई है, भाई कैचिंग छोड़ो, इन जनरल जो फील्डिंग है हमारी, भाई वो फील्डिंग इनसाइड द सर्कल हो चाहे सिंगल डबल्स वाली हो भाई, और ऑन बाउंड्री फील्डिंग, तो भाई हमने इतनी बाउंड्रीज जाने दी हैं जहां दूसरी टीम्स इतना अच्छा एफर्ट करती हैं। और जो लेवल है आईपीएल फील्डिंग का इन जनरल, वी वर नॉट इवन क्लोज टू दैट, और बहुत स्ट्रगल की भाई। और इट वॉजंट जस्ट कि वो शशांक वाला कैच, भाई उसके अलावा आई हैव सीन कूपर कॉनली, आई हैव सीन सो मैनी अदर प्लेयर्स, भाई कितने कैच छोड़े हैं सभी ने। बट भाई रैपिंग अप दिस पॉइंट यार, ये मोस्ट ऑब्वियस चीज़ थी, और ये आई थिंक द मोस्ट फिक्सेबल थिंग है। ये बस एक कह लो कि बुरा समय कह लो इसे, या वो एज रिकी पॉन्टिंग सेट की, इट इज़ लाइक अ वायरस जो सारी टीम में फैला हुआ है इस टाइम पे। तो आई फील कि दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग why we didn't win this season. And now let's talk about point number 2. जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती रहेगी एंड द पॉइंट नंबर 2 इज़ अवर बॉलिंग। भाई बॉलिंग बहुत ही बेकार हुई है इस सीज़न। हमारा जो मार्की बॉलर था पहले, अर्शदीप, भाई 14 मैचेस ओनली 14 विकेट्स, जो कि अर्शदीप के स्टैंडर्ड से बहुत ही कम है। आई थिंक पंजाब इफ अर्शदीप टेक्स अ विकेट इन द पावर प्ले, पहले अपने जो 2 ओवर लगाता है उसमें अगर एक या एक से ज़्यादा विकेट ले लेता है, तो पंजाब की विनिंग चांसेस आई थिंक मोर देन 70% फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड। तो ऐसा कुछ स्टैट है। तो एंड ऑल्सो सेम फॉर इंडिया बाय द वे, इफ अर्शदीप स्ट्राइक्स फर्स्ट तो वो हमें एडवांटेज मिलता है ऑलवेज, क्योंकि वो है ऐसा बॉलर, भाई वो चढ़ जाता है फिर पूरा। तो भाई अर्शदीप ने 14 मैच में 14 विकेट लिए और 10 से ज़्यादा की इकॉनमी। उसके अलावा भाई मार्को जैनसन ने भी 13 मैच में 9 विकेट लिए हैं और उसकी भी 10 से ज़्यादा की इकॉनमी है। और जेवियर बार्टलेट भाई 9 मैच में सिर्फ 5 विकेट, 11.5 से ज़्यादा। भाई आई नो कि आईपीएल में बहुत मार पड़ी है इस बार सभी को और इकोनॉमी किसी की भी अच्छी नहीं है, बट व्हेन यू सी बॉलर्स लाइक भूवी भाई एंड अर्शदीप इज टेक्निकली अ रिप्लेसमेंट फॉर भूवी, तो हम देखते हैं भाई एक तरफ एक बॉलर है जो वो अनप्लेएबल है वो हर जगह, एंड इट्स नॉट जस्ट धर्मशाला में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अर्शदीप की वो ऐसी परफॉर्मेंस दे, बट नहीं दी। एंड ऑल दिस बॉलिंग यूनिट एंड ऑल्सो चहल का पॉइंट जो है ना, वो आई थिंक इट्स नॉट मोर ऑफ कि उसने तो बॉलिंग बुरी की, बट ऑल्सो इज मिस मैनेजमेंट, तो वो अगले पॉइंट में बात करेंगे। बट भाई जितने रन हमने खाए हैं एंड इवन व्हेन वी वर विनिंग, तब भी मैं कह रहा था ये चीज़ कि हम जीत तो रहे हैं मैच, हमारी जो बैटिंग है भाई, ये बैटिंग हमारी बॉलिंग को ढक रही है इस टाइम पे, क्योंकि भाई हमने हाईएस्ट रन चेज तो कर दिया बट हमने उतने रन खाए भी हैं। एंड आरसीबी का आई थिंक सेम पिच पे मैच था फ्रॉम माई मेमोरी, और उन्होंने उतने रन नहीं खाए भाई, दे बोल्ड रियली वेल। दैट्स वेयर द डिफरेंस हैज बीन बिटवीन टीम्स लाइक आरसीबी, टीम्स लाइक एसआरएच एंड टीम लाइक पंजाब। भाई हम बहुत ज़्यादा ही बैटिंग रिलायड टीम हो गए। एंड कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच गोज स्ट्रेट इनटू दिस इज अवर ओवर रिलायंस ऑन द टॉप ऑर्डर। तो भाई टॉप ऑर्डर हो चाहे हमारा प्रयांश आर्या हो, प्रभ सिमरन, कूपर कॉनली टू सर्टेन पॉइंट आई वुड से, एंड अपने सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, भाई ये जब तक चले हैं तब तक पंजाब की पूरी कह लो कि पंजाब का खौफ बना रहा है। बट उसके बाद भाई रियली डिसअपॉइंटेड विद हाउ प्लेयर्स बैटेड दिस सीजन, स्पेशली भाई मेन सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा निहाल वडेरा वॉज मेंट टू बी लाइक अवर मेन स्टार अट्रैक्शन। जब ऑक्शन हुई थी आई वॉज रियली हैप्पी, भाई एम आई प्लेयर, एंड
पंजाब से है एंड द पोटेंशियल ही हैड, बट भाई जो फाइनल का वो जो चोक हुआ ना उससे, जो फाइनल वाला प्रेशर, आई फील उसके बाद वो डाउन हिल ही चला गया, वो उससे वो चीज़ रिकवर ही नहीं हो पा रही है एंड ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अलॉट। तो एंड अदर दैन दैट ऑल्सो भाई, चाहे वो मार्कस स्टोइनस हो, चाहे वो शशांक सिंह हो, चाहे वो और भी कोई भी बैट्समैन हो, मार्को जैनसन हो, भाई दे हैवंट बीन अप टू द मार्क। एक आधा कैमियो हर एक प्लेयर का आया, बट वी वर टू रिलायंट ऑन आवर टॉप ऑर्डर। तो भाई ये स्ट्रगल रही है हमारी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पॉइंट विच इज़ अ बिट मोर स्लाइड, मतलब ये चीज़ थोड़ी फिक्सेबल है और ये ऐसा कह लो कि थोड़ी बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स है पंजाब की, विच इज़ आवर होम ग्राउंड और आवर स्टेडियम। तो भाई सारी टीम्स का एक ही गोल होता है, उनका जो होम ग्राउंड है उसे पूरा अपना फोर्ट्रेस बना के रखें कि यहाँ आके तो कि जीतना मुश्किल ही है, बस यहाँ नहीं जीत पाओगे। चाहे हमने इन द पास्ट देखा कि जब CSK यूज टू बी परफॉर्मिंग रियली वेल, तो और जब MS धोनी की CSK थी तो दे यूज टू मेक अ लॉट ऑफ टर्निंग ट्रैक्स, तो तब जडेजा हो गए चाहे अश्विन हो गए, तो दे यूज टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग। या और भी जितनी भी टीम्स थी भाई, इन्होंने अपने ग्राउंड्स को अपना फोर्ट्रेस बना के रखा होता था। पंजाब के पास दो फोर्ट्रेस है, तो पहले हम अपना इनिशियल सीजन खेल रहे हैं मुल्लापुर में एंड वी डिड रियली वेल ऑनेस्टली। लास्ट सीजन वी वर स्ट्रगलिंग, हम अवे मैचेस जीत रहे थे बट हम होम मैचेस में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे एंड वी फिक्स दैट दिस सीजन। बट व्हेन द क्रंच टाइम केम और जहां से हमने कह लो कि क्वालिफाई होना था, जहां हमने वी मिस्ड इट बाय 1 मैच राइट, तो भाई हम धर्मशाला में कोई मैच ही नहीं जीते, तो वहां से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। एंड आई नो दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस डिसीजन कि आई एम नॉट श्योर इफ पंजाब मैनेजमेंट डिसाइड्स इट, और यहाँ ये IPL का डिसीजन है कि भाई पंजाब के पास 2 होम ग्राउंड होंगे। बट बाय द टाइम वी सेटल्ड भाई वहाँ जाके धर्मशाला में, तब तक तो हमारे सीजन के L लग गए, तो हम पूरी तरीके से बाहर हो गए। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी फिक्स्ड एंड आई थिंक अश्विन टॉक्ड अबाउट इट एज वेल इन हिज थिंग कि हमें एक ही होम ग्राउंड पे खेलना चाहिए, हमें एक से ज़्यादा ग्राउंड हमारे पास, क्योंकि वी ऑलरेडी गो एंड प्ले एंड अदर टीम्स ग्राउंड राइट, हम वहाँ भी जाके खेल रहे हैं, हम वहाँ भी स्ट्रगल करते हैं एंड विच इज़ फेयर, ऑल द टीम्स डू दैट, बट हम अपने लिए एक और प्रॉब्लम खुद ही खड़ी कर दी हमने। तो that was the other point, and now the final point which I think a lot of people are not going to talk about and which is really major as well is the captaincy and picking team or managing your players slash bowlers। ये सारा इसी एक जो बिगर इशू है वो है। हाँ भाई, श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है, बट देयर हैव बीन फ्यू इश्यूज भाई। जो पंजाब के पुराने प्लेयर्स को जानता है, स्पेशली हरप्रीत ब्राड एंड अजमतुल्ला उमर जई, भाई ये दोनों कितना इग्नोर्ड थे इस सीज़न दोनों को। हाँ, उमर जई को एंड में आके मैच मिले एंड भाई उस बंदे ने परफॉर्म भी किया है एंड ही वाज पिकिंग दिस वियर्ड टीम। और भाई मुझे तो समझ में नहीं आया हाउ कैन यू कीप हरप्रीत ब्राड एंड उमर जई आउट, जो कि भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, भाई हरप्रीत ब्राड सच अ गुड बॉलर, और जो दोनों भाई बैटिंग और बॉलिंग से दे गिव यू दैट एज। स्पेशली उमर जई, भाई वो बैटिंग भी क्या प्यारी करता है और बॉलिंग में भी वो भी 4 ओवर वाला बॉलर है। सो हाउ कैन यू कीप हिम आउट ओवर बार्टलेट जिसकी बॉलिंग बहुत एवरेज रही है इस सीजन। एंड ऑल्सो टू दी अदर एक्सटेंड, जो मैं चहल वाली बात कर रहा था, लोग भाई चहल की बॉलिंग भी थोड़ी एवरेज रही है, बट ऑल्सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, भाई आई रिमेंबर 1 मैच जहाँ चहल ने सिर्फ एक ही ओवर करवाया एंड श्रेयस अय्यर हैज़ दिस फिलॉसफी कि लेग स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडर के सामने बॉल नहीं करेगा, या ऑल दिस क्रैप की कुछ कोई मैचअप्स देखता है वो, जैसे शिवम दुबे के सामने उसने चहल को ओवर ही नहीं दिया एंड आई रियली हेट दैट पर्सनली। हाँ, बिकॉज भाई चहल जिस लेवल का बॉलर है, हमने 18 करोड़ दिए हैं चहल के लिए, तो आई फील कि भाई उसे 2 पूरी फ्रीडम, उसे जाके लेट हिम बॉल अगेंस्ट द मैचअप। अगर आपको पता है शिवम दुबे उस पर चांस लेगा तो विकेट भी तो आएगी, एंड वी हैव सीन अदर टीम्स डू दैट कि लेफ्ट हैंडर के सामने वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लगाते हैं और वो विकेट निकाल के देता है, क्योंकि ही इज टेकिंग दैट चांस कि वो लालच दे रहा है उसे कि यू कम एंड हिट मी और आई विल टेक योर विकेट। तो ये चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी थोड़ी कावड़ली रही है, स्पेशली टुवर्ड्स स्पिनर्स, हाउ ही इज यूजिंग हिज स्पिनर्स। इतना ज़्यादा फास्ट बॉलिंग रही है हमारी टीम, जबकि दूसरी टीम जो है उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं वो स्पिनर है, चाहे वो आकिल हुसैन था, चाहे कितने ही स्पिनर थे यार इस सीज़न जो इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया। अगर ये चीज़ें फिक्स रही, स्पेशली भाई ये जो फील्डिंग फिक्स हो जाएगी, बट हाउ डू यू फिक्स योर बॉलिंग यार, हाउ डू यू, मे बी RCB एक अच्छा सीज़न दे भी देगा,
बट यू नीड बेटर बॉलर्स एंड सेकेंडली लोग मिडल ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा, मे बी हम ग्राउंड का भी कुछ हल कर लेंगे, बट दीज कैप्टेंसी इश्यूज कि आपको अगर ट्रस्ट ही नहीं है अपने स्पिनर्स पे, तो ये चीज़ें तो भाई आप जब तक फिक्स नहीं करोगे आई डोंट थिंक कि आप इंडियन कंडीशन में आप एक ट्रॉफी उठा सकते हो विदाउट हैविंग गुड स्पिनर। भाई सुनील नारायण भाई इतने सालों से वो दिखा रहा है हमें, एंड इवन दिस सीजन भी भाई आफ्टर सो मैनी ईयर्स द वे ही इज़ बॉलिंग, तो दैट्स व्हाट आई फील कि अगर ये चीज़ें फिक्स नहीं हुई तो सैडली हम पंजाब फैंस हर सीज़न ही सेम ही अपना रोना लेके बैठे रहेंगे। बट यू गाइज लेट मी नो भाई क्या लगता है, क्या मेरे पॉइंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो भी बताओ भाई। आई लाइक अ गुड डिबेट। मुझे डिबेट करनी अच्छी लगती है, स्पेशली इफ इट्स माई ओन टीम। मे बी मेरी कोई एनालिसिस गलत हो सकती है, बट माई इंटेंशंस आर नॉट, भाई पंजाब फैन हूँ मैं भी। बट you guys let me know in the comments down below, and I will see you guys in the next one. Take care.